कल हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 3 में वीबीटी के तहत वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के तहत ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग का टॉपिक पढ़ा था, जिसके ज़रिए हमने बताया था आपको कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम ऑर्बिटल्स के मिलने की एक और थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के तहत अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं, मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, उनके दरमियान बॉन्ड कायम रहेगा, यानी वो स्टेबल होगा। कब? जब एनर्जी में हो जाए कमी। अगर एनर्जी में कमी हो जाए किन से? जिनसे वो मिलकर बन रहा है, अगर उनकी निस्बत एनर्जी में कमी हो जाए तो बॉन्ड कायम रहेगा। फिर ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये स्टेबल होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। और अगर एनर्जी बढ़ जाए वो स्टेबल नहीं होते, वो कहलाते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। और वैसे भी मैंने आपको बताया था बॉन्ड कायम भी जब होता है जब एनर्जी में कमी हो, तो बॉन्ड कायम होता है। एनर्जी में कमी हो तो बॉन्ड कायम होता है, वो स्टेबल होता है। अब वो एक अलग बात है कि वो सिग्मा है या पाई है। उन्हें सिग्मा या पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के तहत ये जो दो ऑर्बिटल बनते हैं, एक बॉन्डिंग और दूसरे एंटी बॉन्डिंग। एक फर्क ये भी है कि वीबीटी के तहत सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं और इसमें सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। अब वो चाहे बॉन्डिंग हो और एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग अगर है तो उनको सिग्मा स्टेरिक और पाई स्टेरिक से जाहिर करते हैं। कल हमने एसएस ओवरलैपिंग की एक मिसाल लिखवाई थी आपको H2 की, अगर आपको याद हो। उसमें एक का S दूसरे के S से मिलता है और मैंने कहा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते भी कौन से हैं? सिग्मा S से मिलता है, सिग्मा बनते हैं। अब अगर इनके दरमियान जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, अगर एनर्जी हो जाए कम तो वो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा, और अगर एनर्जी बढ़ जाए तो वो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा। और सिग्मा में अगर एनर्जी कम हो जाए ये कहलाएगा सिग्मा मॉलिक्यूलर और सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर BMO। और अगर एनर्जी बढ़ जाए तो वो टूट जाएगा, दो हिस्सों में टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, अनस्टेबल होते हैं। उनको सिग्मा स्टेरिक से जाहिर करते हैं। सिग्मा स्टेरिक का मतलब है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बिल्कुल ऐसे ही अगर S P से मिलेगा तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर आप चाहें तो बुक में देख लीजिएगा पेज नंबर 55। पेज नंबर 55 पर ये ऑर्बिटल्स की SS, SP और PP ओवरलैपिंग में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का कंसेप्ट दिया हुआ है। अब कुछ मॉलिक्यूलों की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी का डायग्राम पूछते हैं पेपर में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन भी आप जानते हैं, पहले एटॉमिक ऑर्बिटल की कर चुके हैं, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की करेंगे। बात तो वही है।
कि पहले कम एनर्जी वाले में भरेंगे, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाले में भरेंगे, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाले में भरेंगे। और इसकी तरतीब क्या होती है वो आपको बताते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलते हैं, ये AO यानी एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो बना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एटॉमिक ऑर्बिटल सबसे पहले 1s, अगर ये वैलेंस हो, मैंने बताया ना वैलेंस ऑर्बिट के ऑर्बिटल मिलते हैं, वैलेंस ऑर्बिट के सारे ऑर्बिटल मिलते हैं, चाहे वो पेयर्ड हो, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, चाहे वो पेयर्ड हो चाहे वो अनपेयर्ड हो। और आप जानते हैं S से मिलता है तो सिग्मा बनता है। और ये एनर्जी, ये पूरा एनर्जी के लिहाज से ये तरतीब बन रही है पूरी। इसे एनर्जी डायग्राम भी कहते हैं। सिग्मा 1s बनता है, और अगर एनर्जी बढ़ जाए तो सिग्मा स्टेरिक 1s। उसके बाद 2s में जाता है इलेक्ट्रॉन, और 1s के बाद 2s, और 2s भी वही दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले बनाते हैं S तो बनाते ही सिग्मा है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टेरिक 2s, और उसके बाद P तीन होते हैं, PX, PY और PZ, PX, PY और PZ, 2PX, 2PY और 2PZ, 2PX, 2PY और 2P। आप जानते हैं पहले जो 2P मिलते हैं वो लीनियर ओवरलैपिंग करते हैं, सिग्मा 2px बनाएंगे, और बाकी के जो 2p होते हैं वो पाई बनाते हैं। 2 पाई बन सकते हैं और उनकी एनर्जी सेम होती है, इसे कहते हैं पाई 2py, इसे कहते हैं पाई 2pz। और अगर एनर्जी बढ़ जाए तो ये कहलाते हैं पाई स्टेरिक 2py, पाई स्टेरिक 2pz, और उसके बाद फिर ये कहलाते हैं सिग्मा स्टेरिक 2px। यूं समझ लें कि पूरी एनर्जी के बढ़ने के लिहाज से तरतीब है, इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम कहते हैं, एनर्जी डायग्राम। और ये ऐसे एनर्जी बढ़ रही है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये ऐसे एनर्जी बढ़ रही है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि सबसे कम एनर्जी सिग्मा 1s की होती है। सबसे कम एनर्जी होती है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर इससे ज्यादा एनर्जी होती है सिग्मा स्टेरिक 1s की, फिर इससे ज्यादा एनर्जी होती है सिग्मा 2s की, फिर सिग्मा स्टेरिक 2s, फिर सिग्मा 2px, इससे ज्यादा एनर्जी इसकी होती है। अच्छा, इन दोनों की एनर्जी सेम होती है, पाई 2py, और इनकी एनर्जी सेम होती है पाई 2pz। फिर इससे ज्यादा एनर्जी इनकी होती है, लेकिन इन दोनों में भी इनकी एनर्जी बराबर होती है, पाई स्टेरिक 2py, और इन दोनों की एनर्जी तकरीबन बराबर होती है, पाई स्टेरिक 2pz। और फिर इससे ज्यादा एनर्जी होती है सिग्मा स्टेरिक 2px। ये पूरी तरतीब है, ये यूं तरतीब है पूरी एनर्जी के बढ़ने के लिहाज से। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में पढ़ते थे ना, 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2। ये क्या थी? ये भी एनर्जी की तरतीब थी ना, एटॉमिक ऑर्बिटल थी, ये एनर्जी की तरतीब है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इनमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। बादोकात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन पूछते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन भर लें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम कहते हैं तो फिर इसमें इलेक्ट्रॉन भर लें। पुरानी बुक में ये टॉपिक नहीं था,
और नई बुक में मैं देख रहा हूँ कि 3 मॉलिक्यूलों की एग्जाम्पल, 2 की एग्जाम्पल दी हुई है और एक की सेल्फ असेसमेंट में पूछी है, यानी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इन 3 की तो एटलीस्ट हम कम से कम कर ही लेंगे, और 2-3 मॉलिक्यूलों की और कर लेंगे। तो पहला, ये तो आपको बस समझ में आ गई। पहला हम जो इसकी एग्जाम्पल करते हैं वो करते हैं H2 की। इसका सवाल ये लिखा जाता है, राइट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम। बाद औक़ात डायग्राम कहते हैं, बाद औक़ात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारी बुक में 3 एग्जाम्पल्स हैं, एक H2, एक N2 और एक O2। 2 उसमें सॉल्व की हुई है, एक करने को सेल्फ असेसमेंट में दी हुई है। तो मैंने कहा आपसे कि एटलीस्ट ये 3 तो करते ही हैं। राइट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कह दें तो इसमें भर दीजिएगा, मैं दोनों तरीक़ों से करवा दूंगा। और अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम कहते हैं तो इसमें भर लीजिएगा। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम है। अच्छा, ये हम अभी इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। इसके साथ साथ ये बात भी याद रखें कि जब ये आता है तो साथ में 2 चीजें और पूछते हैं, एक पूछते हैं बॉन्ड ऑर्डर और एक पूछते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे मालूम करते हैं, ये इसका फॉर्मूला नोट कर लें। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हो, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हो, डिवाइडेड बाय 2। ये बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है। और दूसरा, एक तो मैंने कहा बॉन्ड ऑर्डर पूछते हैं, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एडवांटेज है कि इसके जरिए बॉन्ड ऑर्डर भी बताया जा सकता है, और वीबीटी के तहत बॉन्ड ऑर्डर नहीं बताया जा सकता। बॉन्ड ऑर्डर को आप आसान अल्फाज में समझ रहे हैं कि एटमों के दरमियान बॉन्ड की तादाद। और एक बात, मैग्नेटिक बिहेवियर पूछते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर। अब ये बात याद रखें, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होता, उसे कहते हैं डायमैग्नेटिक। और अगर एक भी अनपेयर्ड हो, तो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है, उसे कहते हैं पैरामैग्नेटिक। ये 2 बातें ये भी याद रखी। आपसे मैंने कहा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम पूछें या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन पूछें मुख्तलिफ मॉलिक्यूलों की, और साथ में बॉन्ड ऑर्डर और उसका मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा जाता है। आपको मैंने पहले बता दी ये बात कि पुरानी बुक में ये फर्स्ट ईयर में नहीं था, लेकिन हम 3rd ईयर में ये टॉपिक कराते थे। सवाल उसका पेपर में आम तौर पर इस तरह से आता था कि राइट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड प्रिडिक्ट देयर बॉन्ड ऑर्डर एंड फाइंड देयर बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर, और उसका बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक बिहेवियर भी मालूम करें। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा, इसके 2-3 मॉलिक्यूल करेंगे। पहली एग्जांपल करते हैं हम H2। अच्छा जी, H2 का अगर एनर्जी डायग्राम बनानी हो तो ये H, ये H2। H आप जानते हैं एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1s1 में होता है, दूसरा हाइड्रोजन भी 1s1 में, और जब S से मिलता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के तहत बॉन्डिंग बनता है, और अगर एनर्जी बढ़ जाए तो सिग्मा स्टेरिक। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यानी टोटल 2 हो गए। तो पहले किस में आएंगे? पहले बॉन्डिंग में आएंगे।
अगर और इलेक्ट्रॉन होते तो एंटी बॉन्डिंग में बढ़ते ना। तो ये कहलाएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम किसकी, H2। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन के हैं तो ये भी कर सकते हैं। H2 H का 1 होता है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन 1 होता है 2, H2 में 2 हो गया मॉलिक्यूल में। तो फिर ये सिग्मा 1s 2 ऐसे, ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। आपको मैं कह रहा हूं अगर और इलेक्ट्रॉन हो तो आगे जाएंगे ना। क्लियर? अच्छा, अगर इसी का बॉन्ड ऑर्डर मालूम करना हो तो फॉर्मूला मैंने पहले लिखवा दिया, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये बगैर स्टेरिक वाले, पर स्टेरिक वाले एंटी बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो कि कोई नहीं है डिवाइडेड बाय 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। मैग्नेटिक बिहेवियर देख लें, दोनों पेयर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, पेयर्ड है, तो ये डायमैग्नेटिक है। ये नहीं देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये डायमैग्नेटिक है। ठीक है, एक और एग्जांपल इसकी करते हैं, He2। तो He2 He का नंबर जानते हैं आप, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 1s2। अब देखिए 2 इसमें 4 तो पहले इसमें आ जाएंगे और फिर बाकी के 2 इसमें आ जाएंगे। ये He2 की मॉलिक्यूलर, और अगर इसके लिहाज से देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन तो ये 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा 1s के बाद सिग्मा स्टेरिक 1s में भी 2 आ जाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 2 - 2 यानी 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 है, जब भी तो He2 का मॉलिक्यूल नहीं पाया जाता, He2 की हालत में नहीं पाया जाता क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 है। H2 का बॉन्ड ऑर्डर बनाया था तो H2 में सिंगल बॉन्ड होता है। मैंने बताया ना बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड की तादाद को है। तो He2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, इसका मतलब बॉन्ड नहीं बनेगा, इसलिए तो He2 नहीं पाया जाता, He पाया जाता है। आपको मैंने पहले भी बताया कि H2 का हमने किया बुक में हमारे N2 और O2, वैसे पुरानी वो जो अपना 3rd ईयर में हम कराते थे वो भी ज्यादातर N2 और O2 ही पूछते थे। अब एक एग्जांपल हम N2 की करते हैं। N2, ठीक है, N नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ये N, ये N, ये N2, 7 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? अच्छा हाँ, एक बात और भी कि वैलेंस ऑर्बिट के ऑर्बिटल, तो वैसे तो एटॉमिक नंबर 7 है लेकिन वैलेंस ऑर्बिट में 5 है तो 5 बनेंगे। तो सिग्मा 1s नहीं लिखेंगे, ये 2s, ये 2s, 2 आ गए। उसके बाद मैं दोबारा बोल देता हूं, 1s नहीं लिखेंगे, वैलेंस ऑर्बिट का ऑर्बिटल लिखते हैं। वैलेंस ऑर्बिट में 5 है, एक n है। अगर 2 n2 की बात करेंगे तो 10 कर देंगे। वैलेंस ऑर्बिट, टोटल नहीं। अच्छा 2s में 2 लिख दिए। 2s के बाद 2p में भरे जाते हैं, 2p में। अभी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाई थी हमने। 2p अभी बताया था 3 होते हैं, 2p 3 होते हैं, बताया था। 2px, 2py, 2pz, 2px, 2py, 2pz। पहले एक एक भरेंगे, दो सॉरी 5 है, 2 तो आ गए, इसमें एक एक भरते हैं। 3 4 5 नाइट्रोजन के वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन 5 है, 2 एक एक भरते हैं। इन वुंड सुन पड़ा होगा, इनमें एक एक भरते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें पहले सिग्मा 2s में आता है इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद मैंने बताया एक सिग्मा बनाता है ये और 2 पाई बनाते हैं, और वो जो 2 पाई बनते हैं उन दोनों की एनर्जी सेम होती है, पाई टू पी वाई, पाई टू पी जेड। फिर पाई स्टेरिक, टू पी वाई, पाई स्टेरिक, स्टेरिक मतलब एंटी बॉन्डिंग, और फिर ये सिग्मा स्टेरिक 2px। अब आप देखें 3 ये है, 3 ये है, 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले 2 इसमें आ जाएंगे। अब इनमें पहले एक एक भरेंगे, 3 4 फिर 5 6। समझ गए? दोबारा बस 3 और 3 6, पहले 2 इसमें आ जाएंगे,
अच्छा, इनकी एनर्जी बराबर है, पहले के भरेंगे 3 4 फिर 5 6, एनर्जी बराबर है तो पहले जैसे हुड शुड में नहीं पढ़ते थे कि px p by pz एनर्जी सेम की, तो पहले एक एक भरते थे। ये इसकी हो गई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम, और ये हो रही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। वो यही है सिग्मा, सॉरी ये सिग्मा 2s और ये भी सिग्मा स्टैरिक 2s, ये सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टैरिक 2s भर दिया। इसके बाद सिग्मा 2px 2, फिर पाई 2py, और इनकी एनर्जी बराबर है पाई 2pz। 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम, ठीक है। और मैंने कहा वैलेंस ऑर्बिट के लिखा। अच्छा, जब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग वो होते हैं जिन पर स्टेरिक ना हो, 2 2 4 2 6 2 8, और एंटी बॉन्डिंग वो होते हैं जिन पर स्टेरिक हो, और वो सिर्फ ये है, बस सिर्फ एक ही है ना, डिवाइडेड बाय 2, ये फार्मूला है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, यानी 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। नाइट्रोजन के एटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, जानते होंगे आप। और ये सारे पेयर्ड हैं, इसलिए डायमैग्नेटिक भी है, इसलिए ये डायमैग्नेटिक। चलिए आखिरी, आज की एक आखिरी एग्जाम्पल हम करते हैं, और वो करते हैं O2 की। O2 अगर आप जानते हो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, वैलेंस ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये O ये O ये O2 6 होते हैं, 6 वैलेंस ऑर्बिट में। तो 2 पहले के भरेंगे 3 4 5, फिर पेयर पूरा करेंगे 2 3 4 5, ये पेयर पूरा करेंगे। अब 2 ये 4 है, 2 इसमें आ जाएंगे 2 इसमें आ जाएंगे, 4 और 4 ये 8, 4 ये 8, 2 इसमें आएंगे। इनकी एनर्जी बराबर है, पहले एक एक भरेंगे 3 4 फिर 5 6 और है कितने 4 ये और 4 ये 8। आप कितने बचे 2, एक एक में भरेंगे 7 8, एक एक भरेंगे क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है। O2 12, बस इसके बाद ये लिखा हमने सिग्मा 2s सिग्मा स्टेरिक 2s सिग्मा 2px पाई 2py पाई 2pz, उसके बाद पाई स्टेरिक 2py पाई स्टेरिक, इनकी एनर्जी बराबर है पाई स्टेरिक। इनमें एक एक आएगा, पहले एक एक आएगा, एक एक, अगर और होते तो पेयर पूरा करते हैं ना। जब बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8, एंटी बॉन्डिंग 2 ये रहे और एक एक ये रहे, 4/2, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कहें तो ये लिख लेना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम कहें तो ये लिख लेना। ये O2 की लिखी, इससे पहले N2 की लिखी है ना। और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो टेक्स्ट बुक में देख लें आप, ये चीज जो है वो बुक में पेज नंबर 56 पर ये टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के तहत मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन करी। मॉलिक्यूलर, उसमें पहले मैंने बताया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग क्या होते हैं। जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिले, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, उनकी एनर्जी कम है तो बॉन्डिंग एनर्जी ज़्यादा है तो एंटी बॉन्डिंग। और ये भी मैंने बताया वीबीटी और एमओटी में एक फ़र्क ये है कि वीबीटी में सिर्फ आखिरी ऑर्बिट के जो वैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हिस्सा लेते हैं, इसमें तमाम वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं।
और उसके बाद फिर हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम की बात करी, साथ में बॉन्ड ऑर्डर की बात करी, साथ में मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करी। O2 की खास बात आप ये भी देख रहे हैं कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, यहीं से इंशाल्लाह चैप्टर 3 का तीसरा लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है।